नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तंत्र गुरुजी में। आज आप लोगों को हमारी तरफ से जानकारी मिलेगी पितृदोष का निवारण कैसे किया जाए और पितृदोष कुंडली में प्रभावी है, कितना प्रभावी है, उन चीज़ों की भी जानकारी मैं आपको दूंगा। और पितृदोष का सरल उपाय, सटीक उपाय का स्टोन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। चैनल पर पहली बार यदि आप हमारे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा, ये ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना है, नई कुंडली बनाना, कुंडली मिलान करना, या किसी भी प्रकार का उपरत्न, महारत्न, रुद्राक्ष आप खरीदना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8347765636। आप इसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज के द्वारा भी जानकारी कर ले सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो आज हमारा विषय आप लोगों के साथ है पितृदोष, जो आज की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। यदि आपके जीवन में लगातार उतार चढ़ाव जारी है तो आप ये मान के चलिए कि आप पितृदोष से पीड़ित हैं। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं, जैसे कि यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी उतार चढ़ाव रहेगा, यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी उतार चढ़ाव रहेगा, और आपके निजी जीवन, पर्सनल लाइफ में भी कोई न कोई परेशानियां, मुसीबत लगातार बनी रहेंगी। ऐसे तो पितृदोष के बहुत सारे उपाय मिलते हैं, लेकिन जो इसका सटीक उपाय होता है वो भृगु मंत्र के द्वारा होता है। कम से कम 1.25 लाख भृगु मंत्र की जाप यदि कराया जाए तो पितृदोष का सबसे बेहतर उपाय यही होता है। लेकिन फाइनेंशियल अगर आदमी परेशान है तो इतना बड़ा खर्च नहीं कर सकता, उसके लिए दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था होते हैं स्टोन। स्टोन के माध्यम से भी आप पितृदोष को शांत कर सकते हैं, और जो कि काफ़ी लाभकारी रहेगा। इसके साथ साथ आपकी दिनचर्या में छोटे छोटे जो उपाय हैं उसको शामिल करके आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुंडली में सिर्फ लग्न को ही देख करके पितृदोष नहीं निर्धारित किया जा सकता है, उसके लिए नवमांश की स्थिति और चलित कुंडली की स्थिति को भी देखना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद डिसाइड करना है कि पितृदोष कितना प्रभावी हो रहा है। राहु, केतु और सूर्य की युति से ही पितृदोष का निर्माण होता है। राहु या केतु दो में से कोई एक ग्रह यदि सूर्य के साथ बैठते हैं तो पितृदोष का निर्माण होता है, और पितृदोष का जब निर्माण होता है तो बुध अपने आप प्रभावित हो जाता है, क्योंकि अक्सर 95% कुंडली में सूर्य और बुध की युति ही मिलेगी और बुध अस्त ही मिलता है। उसका कारण सबसे बड़ा यही है, सूर्य से सबसे नज़दीकी प्लैनेट मरकुरी होता है, जिसकी वजह से अक्सर सभी की कुंडली में, चाहे जिस भाव में बैठे हों, चाहे जिस राशि में बैठे हों, वो अलग मुद्दा हो गया, लेकिन सूर्य और बुध साथ में रहते हैं। यदि सूर्य और बुध की युति के साथ राहु या केतु की युति बन गई तो पितृदोष का निर्माण होता है। इसके अलावा राहु या केतु की दृष्टि यदि सूर्य पर जा रही है तो भी पितृदोष का निर्माण होता है, क्योंकि राहु और केतु जहाँ से बैठते हैं वहाँ से त्रिकोण देखते हैं, 5 घर आगे 5 घर पीछे त्रिकोण देखते हैं। तो इसके लिए अक्सर कुंडलियों में पितृदोष की प्रॉब्लम मिल रही है और परेशानियां भी लोग झेल रहे हैं। तो उससे निवारण करने का सबसे बेहतर उपाय है ये स्टोन जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसका नाम है सर्पेंटाइन, यानी कि जहर मोहरा। सर्पेंटाइन स्टोन धारण करने के कई अनेकों फायदे हैं। इस रत्न को धारण करने से पितृदोष का प्रभाव हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, और इस पत्थर की लाइफ बड़ी अच्छी है। आप इसे जीवन भर पहन सकते हैं, इस खराब होने वाला नहीं है। इसके साथ साथ
यदि ध्यान साधना करने वाले व्यक्ति के लिए भी ये बड़ा लाभकारी माना गया है और जहर का प्रभाव ये कम कर देता है। जैसे आपके बॉडी में अगर पित्त से संबंधित कोई परेशानी है या फूड पॉइजनिंग बार बार हो रही है तो उनके लिए भी ये स्टोन बड़ा उपयोगी माना गया है। और इसे राशि या लग्न देखने की ज़रूरत नहीं, इसे हर कोई पहन सकता है, सबको लाभ मिलेगा। इस रत्न में पितृदोष दूर करने की सबसे बड़ी शक्ति पाई जाती है। ठीक है, रत्न शास्त्र के अनुसार 9 रत्न और 84 उपरत्न हैं। इन सभी 9 रत्नों का संबंध 9 ग्रहों से है और प्राचीन ग्रंथों में 84 से अधिक उपरत्नों का उल्लेख है। इनमें से ही कुछ रत्न बहुत कम पाए जाते हैं और सर्पेंटाइन एक दुर्लभ रत्न है और जो हमारे जीवन को कई तरह से प्रभावित करके सुखमय बना सकता है यदि इसे आप धारण सही विधि विधान से कर रहे हैं और ओरिजिनल पत्थर इस्तेमाल हो रहा है। यह एक औषधीय गुणों से भरपूर है क्योंकि इस रत्न में सांप के जहर के प्रभाव को कम करने की भी शक्ति पाई जाती है, इसीलिए इसे जहर मोहरा भी कहा जाता है। ये कई रंगों में पाया जाता है, हल्के सफ़ेद रंग में भी मिलेगा, पीले रंग में मिलेगा और सबसे ज़्यादा चलन में ये हरे रंग में होता है। और इसका उपयोग करके आप जीवन में बहुत सारी खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है पितृदोष। पितृदोष जीवन में एक ऐसा दोष है, इससे बड़ा कोई दोष नहीं माना जाता है। जबकि ज्योतिष के हिसाब से गुरु के साथ राहु या केतु की जब युति बनती है तो एक गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है। वो योग भी बहुत ही हानिकारक है, लेकिन उस योग से भी ज़्यादा हानिकारक होता है पितृदोष, जो जीवन में उथल पथल मचा के रख देता है। सुकून से आदमी जी नहीं सकता है यदि पितृदोष अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रभावित रहेगा। और गोचर के अनुसार इसमें परिवर्तन भी होते रहते हैं। जब पितृदोष का प्रभाव कम पड़े होगा आपके जीवन में तो आप बड़ी तेज़ी से तरक्की करना चालू कर देंगे, लेकिन कुछ ही समय 2-3 महीना, 4 महीने या साल 6 महीने के अंदर में फिर से आप नीचे चले आएंगे। पितृदोष का सबसे बड़ा यही प्रभाव जीवन में पड़ता है। तो दोस्तों, इस पत्थर का उपयोग करके आप जीवन को सुखमय बना सकते हैं, पितृदोष से राहत ले सकते हैं, लेकिन इस पत्थर को पहनने के बाद भी आपको दिनचर्या में बदलाव करना पड़ेगा। आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए हर अमावस्या के दिन खीर का पितरों के नाम भोग लगाकर छत पर या कहीं खुले स्थान पर रख करके क्षमा याचना पितरों से करिए, क्योंकि ये 7 पीढ़ी तक परेशान करता है। अब पता नहीं आप कौन सी पीढ़ी में चल रहे हो, अभी आपके बाद कितनी पीढ़ी को परेशानी आने वाली है। तो इसके लिए खीर का भोग यदि आप लगा दे रहे हैं तो इससे हर अमावस्या को नियम बना लीजिए। यदि आप घर पे मौजूद नहीं हैं तो आप अपने परिवार फैमिली में किसी को भी बोल सकते हैं, ये उपाय ज़रूर करवाइए। इसके साथ साथ आपको दिनचर्या में जोड़ना है। सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से जल चढ़ाइए, लाल रोली लाल फूल डाल करके, और इसके बाद एक दूसरा लोटा इस्तेमाल आपको करना है, या आप पीतल का कर सकते हैं या स्टील का कर सकते हैं। तांबे के लोटे में यह दूध डालेंगे तो जहर बन जाता है। उस पीतल या स्टील के लोटे में आप जल भरिए, उसमें 2 चम्मच दूध डालिए और थोड़ा सा अक्षत यानी कि चावल और काला तिल डालकर दक्षिण तरफ मुँह करके आप अपने पितरों को 1 लोटा जल रोज दीजिए और मंत्र पढ़िए, ओम पितृदेवाय नमः। इसके बाद आपके जीवन में एक अचानक से बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा। आपकी दिनचर्या में भी सुधार होगा, आपकी पर्सनल लाइफ में भी सुधार होगा और इसके साथ साथ स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति या तो फाइनेंशियल सही रहेगा या तो शरीर से सही रहेगा। यदि आपका धंधा व्यापार अच्छा चल रहा है तो आपका स्वास्थ्य डाउन होगा, और यदि स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा तो धंधा व्यापार डाउन होगा। पितृदोष का सबसे बड़ी पहचान यही मानी गई है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ख़ास निवेदन ये है कि किसी भी प्रकार का यदि आप ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें बेहिचक फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपकी पूरी सहायता होगी। धन्यवाद।